जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? इस टॉपिक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसी को आईवीएफ कहीं कहीं, या जेडआईएफटी भी देखने को मिलता है। अर्थात इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का ये बच्चे पैदा करने का जुगाड़ है। सीधा सीधा बात अगर आप समझ सकते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ये एक प्रकार से बच्चे पैदा करने का जुगाड़ है। अब देखिए, जुगाड़ कहाँ लगाया जाता है? जैसा कि आपको इस थंबनेल में भी दिख रहा होगा, सीधा सीधा लिखा है बच्चे पैदा करने का जुगाड़। तो जुगाड़ कहाँ पे लगाया जाता है? देखिए, जब कोई चीज अगर उस सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो रही है, या तो नहीं हो रही है, या तो उसको करने के लिए हमें वो चीज नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। जैसे जुगाड़ गाड़ी आजकल आप लोग देखते होंगे। तो ये जो जुगाड़ लगाया जा रहा है, ये जुगाड़ वही है, एक प्रकार सा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हमें हमने अभी हमने क्या बताया? अभी हमने ये बोला कि अगर कोई चीज या तो उस सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो रही है, या तो उसको करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ रही है वो चीज नहीं है, और वो चीज हमको करना है, तो उसके लिए या तो जुगाड़ लगाइए या तो वो चीज ढूंढ के लाइए। तो अगर नहीं मिल रहा है तो हम जुगाड़ लाए वो काम करते हैं। अब जुगाड़ तो तभी लगाना पड़ता है ना कि हमारी जब कोई मजबूरी पड़ती है, या मेरे पास वो चीज नहीं है तो हम जुगाड़ लाए वो काम करेंगे, है ना। तो अब आज हम लोग यही समझेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, अर्थात ये जो जुगाड़ है, ये जुगाड़ की जरूरत क्यों पड़ी, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत क्यों पड़ी, और ये कब आया, पहले मतलब शुरुआती में था कि नहीं था, और ये कब आया, पहला कौन बना, ये इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे होता है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो आप धैर्य बना के थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो ये बात आपको, हो सकता है मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बस ये कि थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि हम ये समझ के चल रहे हैं कि एकदम बेसिक से बताने मतलब बात करेंगे, और फिर कुछ हायर तक जाएंगे, जिससे आपके जो बिल्कुल बिगनर हैं उनको भी कुछ समझ में आए आए ऐसा मेरा प्रयास है। और आपके जो बच्चे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका महत्व है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे आते हैं, उसको भी हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब दूसरी बात यह कि इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब तो हम उसको हिंदी में बोलते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अंग्रेजी देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम बोल तो हिंदी में ही रहे हैं, बस ये लिखा इसमें थोड़ा सा आपको इंग्लिश में पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए? ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? तो ये खूबसूरत सा इस तरह से दिख रहा होगा। ये देखिए, बच्चा इस टेस्ट ट्यूब से निकल रहा है। तो पहले तो आपको एक बात ये क्लियर कर दें हम थोड़ा सा, कि ये जो टेस्ट ट्यूब ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल बच्चा टेस्ट ट्यूब से निकल जाएगा, बाकी और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बस ये टेस्ट ट्यूब क्यों बोला जाता है, हम लोग इसी को आज समझेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों है, ये जुगाड़ क्या है, और ये कैसे है। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो देखिए, ये देखिए खूबसूरत सा बच्चा है। अभी जुगाड़ के तहत, अर्थात टेस्ट ट्यूब के का यूज करके ये बच्चा पैदा हो रहा है, और बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे डायग्राम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ये ऐसा इसमें नहीं होते हैं। टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है वही तो हम लोग आज समझेंगे, है ना। तो चलिए अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो भूमिका थी हमने इतना बता दिया है, और ये सारे डायग्राम आपको बहुत सुंदर सा दिख ही रहे होंगे। तो अब इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा एक बात ये समझना है कि देखिए, जितने भी लाइफ में, मतलब इस ऑर्गेनिज्म, मतलब इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब क्या हैं, सब की एक समय बाद उनकी डेथ होनी है। मतलब उनकी नेचुरल डेथ संभव है, मतलब नेचुरल डेथ उनकी निश्चित है, मतलब वो मर जाएंगे। अब उस जब मर जाएंगे, तो अगर मान लीजिए किसी के 70 साल है, मान लीजिए, तो 70 साल बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसके अस्तित्व को अपने बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अर्थात जनन करते हैं। और उस जनन में क्या करते हैं, अपने समान ही संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हम मर जाए तो मेरी संतानें रहें, मेरे
कह लीजिए मेरे साम्राज्य का राजकुमार या राजकुमारी बने रहें और उसका देख रेख करते रहें, है ना। ये सभी ऑर्गेनिज्म का एक कह लीजिए परंपरा है ना, मतलब ऐसा ही होता है। अब इनमें क्या है कि सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है सबका, जिसको हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं, है ना। तो हम लोग सब पे नहीं जाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका कहीं ना कहीं डेथ होगी। बस और बस केवल एक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। और नेचुरल डेथ उनकी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो उनमें कौन कौन आएंगे? देखिए, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये अपने से नहीं मरते हैं, इनको कोई अगर ऐसे पीस के पापड़ कर दे या मार दे, खत्म कर दे तो मर सकते हैं, मतलब इनकी डेथ नहीं होती। बाकी जितने भी इनके बाद हायर एनिमल्स हैं सब की कहीं ना कहीं डेथ होगी एक निश्चित समय के बाद। तो इसी तरह से ह्यूमन का है, तो ह्यूमन, क्योंकि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी किस में पढ़ेंगे? ह्यूमन में पढ़ेंगे ना। तो ह्यूमन में पढ़ेंगे तो इनका इनका लाइफ स्पैन कितना होता है लगभग? ये इस समय का जो डाटा है WHO ने दिया है ये 70.8 ईयर है। ये अगर बात करें 2000 में तो ये 62.1 ईयर था, लेकिन इस समय बढ़ गया है और ऐसा माना जा रहा है कि आगे और भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन भी 70 साल के बाद लगभग एवरेज बता रहे हैं तो वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो उसको जरूरत पड़ेगी ना कि हमको क्या करना है, अपने संतान प्रोड्यूस करना है, उनके संतान को जन्म देना है और वो हमारे साम्राज्य का राजकुमार बनेंगे और उसका देख रेख करेंगे जिससे मेरा अस्तित्व खत्म ना हो। ऐसा सभी की एक टेंडेंसी होती है, ऐसा नेचर ने कह सकते हैं, नेचर ने गॉड गिफ्टेड। अब देखिए ये ह्यूमन है, ये ऐसे हैं पहले जिनका जन्म होता है, फिर ये जाके ऐसे बूढ़े होते हैं और मर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो जन्म होता है इसके लिए किसकी जरूरत होती है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब जब रिप्रोडक्शन था जनन होगा तो ये सब देखिए, सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे सभी ऑर्गेनिज्म के बच्चे आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसे आपको दिखेंगे, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में मतलब बच्चों को जन्म लेने में, क्योंकि अभी हम जुगाड़ पे आएंगे, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं ये चीजें हो क्यों रही है, वो कैसे इसको करना है, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है ना। तो देखिए जब जनन होता है, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन, है ना, इसको बोलते हैं जनन। अब जनन के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपनी नई संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अब ये जनन को देखा जाए तो दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक जनन, अर्थात ऐसा जनन जिसमें केवल और केवल एक पेरेंट्स ही मिलके अपने बच्चों को जन्म दे देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब उसमें वन पेरेंट रहेंगे, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन मतलब नो इसमें नहीं होगा। ऑफ स्प्रिंग जो ये होंगे जेनेटिकली सब सेम होंगे, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसा बेटा, एकदम सेम रहेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अब दूसरा है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके थ्रू बच्चे पैदा होंगे, तो उसमें क्या होगा, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अब हम इस पे अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक टेस्ट ट्यूब है। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, ये सबको जाहिर है, सबको जानकारी है, अर्थात लैंगिक जनन। अब उसके लिए क्या जरूरी है? एक मम्मी और एक पापा दोनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब पापा और मम्मी, और ये दोनों से इन दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे और इनके गैमेट बनेंगे। मेल से क्या बनता है सबको मालूम है, स्पर्म, और फीमेल से क्या बनता है, एग। ये दोनों मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये जाइगोट बनेगा, फिर ये इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और ये बेबी, न्यू बेबी का बॉर्न होगा, डिलीवरी होगी, उसका जन्म होगा। तो ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उनके बच्चे पैदा होंगे, मतलब उनकी संतानें आएंगी, है ना। ये तो नेचुरल फेनोमेना इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। लेकिन अब हम लोग आएंगे, धीरे धीरे आते चलेंगे, जो हम जुगाड़ की बात कर रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी की, वो क्या होते हैं। तो अब एक बात और ये है कि अब टेस्ट ट्यूब बेबी आपको अच्छी तरह से जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझ में आएगी अच्छी तरह से इस तब जब आप एक बार थोड़ा सा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में समझ जाएंगे, क्योंकि अभी इसी में इसकी जरूरत पड़ेगी, ये टेस्ट ट्यूब बेबी में ये कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये ह्यूमन का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा।
इधर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वाला पूरा, और ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अब टेस्ट ट्यूब बेबी में ज्यादा यूज होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये डिटेल में देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। यहां पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, जो हम इसे कलर कर रहे हैं, इसको ओवरी बोलते हैं, जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेन पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इससे क्या निकलते हैं, ओवम निकलते हैं, और ये ऐसे जाते हैं, और यहां पे यूटेराइन ट्यूब अर्थात इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यहां पे पहुंचते हैं, और इधर से ये वेजाइना है, इधर के थ्रू फिर सर्विक्स, फिर यूटेरस, ये स्पर्म। अब यहां से ये मेल से क्या निकलेंगे, ये स्पर्म निकलेंगे, है ना, ये स्पर्म इसके वेजाइना के थ्रू यहां पे जाके यहां पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा, और वो जायगोट बन के यहां पे आके इनका डेवलपमेंट होगा। इस तरह से फिर इनकी डिलीवरी होगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, सभी जानते हैं कि मतलब अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है और सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं, तो किसी जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है, मतलब सब कुछ सही है, कुछ चीजें गड़बड़ नहीं है, और सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, तो नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस है। लेकिन अब देखिए, अब क्या होता है कि जब ये नेचुरल प्रोसेस काम नहीं करती है, मतलब अगर हम उस तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए तब आता है भाई ये जुगाड़ लगाना पड़ता है। उसी जुगाड़ को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन अब वो जुगाड़ लगाने से पहले लोग और बहुत सारा जुगाड़ लगाते हैं। तो पहले उसकी एक बात ये समझिए कि अगर इन सभी इंस्ट्रूमेंट ही कहेंगे, मतलब ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज करके नेचुरली तरीके से अगर बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर जुगाड़ जुगाड़ लगाने शुरू करेंगे। अब वो जुगाड़ सीधा डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ही नहीं लगा देंगे, तुरंत टेस्ट ट्यूब बेबी करा लिया जाए। उसके लिए हम थोड़ा सा, अब ये एक बात और समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए अगर नेचुरली किसी को बच्चे पैदा नहीं हो रहे ना, तो उसको एक वर्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी मतलब इसको गांव की लैंग्वेज में बांझ बोलते हैं, या मतलब नपुंसकता कह लीजिए बोलते हैं, है ना, बच्चे पैदा करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है, तो उनको हम लोग ये बोल सकते हैं। अब इनफर्टिलिटी की एक परिभाषा भी होती है ना, इनफर्टिलिटी की परिभाषा क्या होती है कि अगर दो मतलब कपल्स हैं और ये 2 साल तक, है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें, मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स करें 2 साल तक लगातार नहीं, मतलब एक ड्यूरेशन है, और उनको फिर भी बच्चे पैदा ना हो, तो उसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन उसमें देखा गया, है ना, कि मतलब वो अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहे हैं और उनको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी, है ना। अब या नपुंसकता। अब इसी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है यही जुगाड़। अब वो जुगाड़ डायरेक्ट हम टेस्ट ट्यूब बेबी पे नहीं आते हैं, पहले कुछ और भाई देखा, जैसे जब शरीर में जब कोई मर्ज होता है, जब कोई बीमारी होती है, तो पहले ना डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां कराते हैं ना, कि हो सकता है कि शायद दवाई से चीज मामला ठीक हो जाए। अब जब चीजें दवाई से नहीं ठीक होती, मान लीजिए कुछ हो गया ऐसा, तब डॉक्टर एडवाइस करेगा कि अब सर्जरी करना पड़ेगा। तब अब तब लोग कराते हैं सर्जरी। तो पहले उसके लिए क्या करते हैं, पहले दवाइयां का यूज करते हैं, पहले खाओ शायद ऐसा हो जाए कि भाई जहां पे गड़बड़ी थी हो सकता है वो गड़बड़ी ठीक हो जाए, है ना। अब उसको हम लोग बोलते हैं, जब इसको ठीक करने की प्रोसेस को बोलते हैं ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मतलब अगर किसी को नेचुरली तरीके से अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जो जुगाड़ लगाया जाएगा, जो चीजें की जाएगी, उसको पहले हम लोग बोलेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना, या उसको शॉर्ट फॉर्म में ART बोलते हैं। अब अब पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये ART जो होते हैं ना, ये कैसे कैसे होते हैं और ये किस किस टाइप से ये हो सकते हैं, है ना। ये ART कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कब कब इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो अब ये इसमें क्या क्या है, इसमें ART में क्या क्या इंक्लूड है, पहले देखिए। देखिए एक तो ये है जिसको बोलते हैं ये GIFT,
अब मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब मेडिसिन भी यूज कर लिया, ये सब काम नहीं किया, तब ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहला होता है GIFT। इसको मतलब बोलते हैं, GIFT मतलब होता है ये, जी मतलब गैमीट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो अब देखिए यहां पे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि जब ये कब यूज किया जाएगा। ध्यान समझिए, ये जो जिफ गिफ्ट है मतलब GIFT, इसकी जरूरत कब पड़ेगी। देखिए ये क्या होता है ना कि जब with the gift sperm and egg placed in the fallopian tube allow to fertilization, the natural site of the woman must have the least one normal open fallopian tube। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए इसमें क्या किया जाएगा इस टेक्निक में, कि मान लीजिए किसी के अंदर ये जो मेल का, या तो मान लीजिए इसमें क्या, अगर मेल का स्पर्म में ऐसी मोटिलिटी नहीं है कि यहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना जरूरी है, यहां तक पहुंच पाए, तो उसमें क्या किया जाएगा कि स्पर्म या तो स्पर्म एंड एग, जहां पे जो चीज नहीं पहुंच पा रहा है उसको इंजेक्शन के थ्रू अपने टारगेट पे पहुंचा दिया जाएगा, है ना। क्योंकि जब देखिए यहां से जब एंट्री करते हैं स्पर्म, तो बहुत सारे होते हैं और कुछ बीच में खत्म हो जाते हैं और कुछ ही यहां पहुंचते हैं। तो अगर बहुत सारे नहीं होते, यहां नहीं पहुंच पाएंगे टारगेट पे, तो ऐसे जिनको समस्या है उनके लिए ये यूज किया जाएगा GIFT। और इसमें क्या होगा, ये इसको यहाँ पे टारगेट पर पहुंचाया जाके, अब यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाकी प्रोसेस नेचुरली हो जाएंगी, है ना। अब इसमें कब हो जाए, तो या तो फीमेल के ओवरी से ओवम का रिलीज कम हो रहा हो, या स्पर्म की मोर्टेलिटी, मेल के स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो, यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, या उसके नंबर ऑफ स्पर्म ही कम हो कि बीच रास्ते में ही सारे खत्म हो जा रहे हैं। तो अगर ऐसी समस्या है तो क्या होगा, GIFT, अर्थात गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब दूसरा है, दूसरा देखिए हो सकता है इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें भी क्या होता है, ये भी प्रोसेस, इसकी प्रोसेस अलग है, बस इसमें क्या है कि अब जो ये स्पर्म इंजेक्शन है, मतलब इंजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट। क्या है कि मान लीजिए इसके ओवम से, ये जो दिख रहा है ना, ये ओवरी है, इसके ओवरी से ये ओवम को बाहर निकाल लिया गया, और इसी ओवम में यहां पे ये दिख रहा है जो ये ऐसे निडल के थ्रू इसी ओवम में, क्योंकि गैमेट क्या है ना ओवम, तो इससे स्पर्म को भर लिया जाएगा और इसके अंदर इंजेक्शन से डाल दिया जाएगा। अब ये यहां पे जैसे डाला गया, अब वो मिल गए, अब इसको जाके अंदर इसके यूटेरस में जहां पे सुटेबल रहेगा वहां पे इसको इंजेक्ट डाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। तो इसकी इस तरह से प्रोसेस ये होती है, दूसरी वाली टेक्निक। अब देखिए तीसरी टेक्निक क्या है, अब दूसरा बोलते हैं इसको, तीसरा ये है, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें देखिए क्या होता है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मतलब ऐसे बाहर से स्पर्म को ले जाके एंट्री कर दिया जाएगा यहां से, जैसे कि मान लीजिए क्या क्या, ये इधर वाला पार्ट ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसके थ्रू ऐसे इंजेक्शन एंट्री करके यहां पे स्पर्म एंट्री कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये भी क्या है, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक जुगाड़ है ना। इसके बाद दूसरा दूसरा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब इसमें क्या होगा, इंजेक्शन के थ्रू मतलब इसमें भी स्पर्म की एंट्री की जाएगी, लेकिन ये ला के यहाँ यूटेरस में छोड़ा जाएगा। ये आपको ये जो दिख रहा होगा, ये यूटेरस का पार्ट ये वाला है, तो ये यहाँ पे यूटेरस में ला के छोड़ा जाएगा। तो जब यूटेरस में छोड़ा जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और अगर केवल और केवल ऐसा वेजाइना वेजाइना के थ्रू सर्विक्स मतलब कह डाल दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये दो कितनी टेक्निक हो गई, चार। एक गिफ्ट, एक हो गई आपका ICSI अर्थात इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। ये सब जुगाड़ की बात कर रहे हैं। अब हम लोग अभी टेस्ट ट्यूब पे आते हैं। अब दूसरा है ये, अब देखिए ये मेन आपका ये आ गया। अब होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी।
अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ये टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए मान लीजिए टेस्ट ट्यूब की जरूरत कब पड़ी, जब अभी हमने बताया कि मान लीजिए कि उसको कुछ इनफर्टिलिटी है, मतलब उसको नपुंसकता है, तो पहले क्या दवाई किया जाएगा, उससे भी काम नहीं किया तो ART वो टेक्निक यूज किया जाएगा, जो इसमें हमने ये 4 टेक्निक देखे, ये दोनों और ये दोनों, और इससे भी काम नहीं बना तो अब आएगी टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इसको बोला जाता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी। इसका मतलब होता है इस टेक्निक का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द मदर बॉडी। अब यहां पे आप देख सकते थे कि यहां पे जो चारों मेथड थे इनमें फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो रहा था। अब यह है कि भले हम लोग इसमें अपने आप डाल रहे थे, अपने आप नहीं जा रहा था, लेकिन हो रहा था अंदर ही। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा इसमें यह होगा कि इसमें मदर के बाहर, मदर के यूटेरस के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसी को बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। अब टेस्ट ट्यूब बेबी को इसी को दूसरा नाम एक और होता है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। अब अब इसके बाद जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसको डेवलपमेंट के लिए अंदर इनसाइड मदर के अंदर यूटेरस में उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब वो वहां पे नेचुरली तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। अब फिर से मैं बता दे रहा हूं कि पूरा पूरा बेबी का डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया उसमें पूरा तरीके से डेवलप कर लेगी, मदर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें कुछ प्रोसेस केवल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बाहर होगी। अब इसको ट्यूब क्यों बोला जाता है, क्योंकि जानते हैं ये जो प्रोसेस होती है ना, एक ये ऐसा टेस्ट ट्यूब होता है तो इतनी बड़ी नहीं होती है सब, ये क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, बहुत छोटी होती है। तो इस माइक्रो लेवल पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब इसको यूटेरस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। अब अब देखिए इसमें जब ट्रांसफर किया जाएगा तो इसमें एक बात आएगी सेरोगेट मदर की, है ना। अब इस हम लोग प्रोसेस को जब समझेंगे तो सेरोगेट मदर की बात समझ में अभी आएगी। अब सेरोगेट मदर का काम क्या है, कैसे क्या है, इसको समझते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे तो दिखाई आपको शायद नहीं दे रहा है, अब देखिए हम लेकिन इसमें बताएंगे, हम पहले यहाँ थोड़ा समझा के बता दे रहे हैं तब समझ में आएगा। देखिए इसमें ये होता है, इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये यूटेरस का पार्ट है, ये है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा, फीमेल का। दिखाई दे रहा होगा, ये तो बढ़िया आराम से दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं यूटेरस, है ना। अब इस यूटेरस में रिप्रोडक्टिव ये इस टेक्निक के थ्रू, टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू बेबी का डेवलपमेंट होना है। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, अब टेस्ट ट्यूब बेबी में पहले क्या करते हैं कि ये जो मेल यहां से यहां देखिए होगा ओवरी, अब यहां से क्या निकलेगा, ओवम, अर्थात वो फीमेल गैमिट है। अब जो ओवम यहां से रिलीज होगा तो इसकी जरूरत तो तभी पड़ती है ना कि या तो ओवम रिलीज नहीं हो रहा है तो पड़ सकती है, या तो ऐसे जरूरत पड़ सकती है कि इसका यूटेरस सुटेबल नहीं है बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब इसके अंदर यूटेरस में ऐसे कंडीशन हो गई है कि इसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ओवम का सिक्रीशन हो रहा है, मतलब ओवम सिक्रेट ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसके यूटेरस में ऐसी प्रॉब्लम है उस महिला में, उस फीमेल में, कि इसके अंदर वो चीज डेवलप नहीं हो सकता, मतलब बेबी। तब ये किया जाएगा। तो अब देखिए इसमें सेरोगेट मदर का तभी काम आएगा। अब यहां पे एक डायग्राम जो दिखा है ना, बना है, ये डायग्राम एक मदर का यहां बना है, एक मदर है, इनका यूटेरस से अब यहां से इनका ओवम मान लीजिए निकाल लिया गया, ये देखिए यहां से ओवम। अब इस ओवम को पहले क्या किया जाएगा, कहीं पे रखा जाएगा, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहां से इसका ओवम निकाला गया और यहां पे रखा गया। अब इसके बाद इसमें जाके इसी ओवम में ये ले जाके यहां पे एक प्रोसेस जो किया गया, जो 3 नंबर में दिख रहा है,
यहाँ पे किया गया कि यहाँ पे ये ओवम आ गया और यहाँ पे ऐसे स्पर्म की एंट्री करवा दिया जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाएगा। तो ये जो स्पर्म है ये ला के ऐसे इनको इसमें डाल दिया जाएगा। अब ये जो बाहर हो रहा है, देखिए यहाँ से ओवम निकाला गया और ये स्पर्म मेल से लाया गया होगा, मेल से स्पर्म लाया गया और ये बाहर मदर के आउटसाइड के बाहर क्या किया गया, फर्टिलाइजेशन करवाया गया। अब जब यह फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसको पहले कुछ स्टेज तक डेवलप कर लेते हैं बाहर ही। अब वो कितना तक डेवलप करते हैं हम लोग समझते हैं। अब उसको डेवलप करके फिर उसको जब वो डेवलप बन जाएगा अर्थात ये जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट कुछ स्टेज होते हैं, 2 स्टेज 4 8। अब फिर जब ये कुछ स्टेज बन जाएंगे तब उसको या तो जहां से निकाला गया था उसी मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ध्यान रखिए, या तो जहां से निकाला गया था उसके मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर उसका यूटेरस सुटेबल है तो। अगर उसका यूटेरस सुटेबल नहीं है तो उस जाइगोट को, उस एम्ब्रियो को किसी दूसरे फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जिस फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा उसे बोलते हैं सेरोगेट मदर, है ना। तो अब ये सेरोगेट मदर क्या कौन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है कि आप इनको सेरोगेट मतलब मदर बना सकते हैं। अब सेरोगेट मदर कभी तब बनेगी जब इनका जिसके बॉडी से ये ओवम निकाला गया था अगर उसका यूटेरस भी काम नहीं कर रहा है, केवल ओवम उसका काम कर रहा है, तो उसको जरूरत पड़ेगी सेरोगेसी की, सेरोगेट मदर की। अब ये क्या किया जाएगा, अगर इसके अंदर नहीं डाला गया दूसरे के अंदर डाला गया, तो आप देखिए ओवम तो इसी का है, अब इसी का हस्बैंड होगा, उसका स्पर्म यहाँ पे आया है। अब इनका, क्योंकि अब इनका जीन तो इन्हीं का जाएगा, बस ये क्या करेंगे अपना यूटेरस देंगी। अब जब इनकी डिलीवरी कर हो जाएगी तब ये अपना बेबी लाके इनको दे देगी तो इनके बच्चे हो जाएंगे। तो यही तो हो गया जुगाड़ ना, कि इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि हम अपने बच्चे को डेवलप करें अपने अंदर, क्योंकि उनके यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम थी और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेरोगेट मदर की जरूरत पड़ी और वो जो जरूरत पड़ी उसकी ये प्रोसेस से निकाला गया कि उसका स्पर्म इसके हस्बैंड का मान लीजिए स्पर्म होगा ये ऐसे, और यहाँ पे बाहर मतलब टेस्ट ट्यूब में जाके उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फीमेल के दूसरे फीमेल के यूटेरस में, है ना। अब ये जो सेरोगेट मदर होती हैं ये या तो इनको कोई रिलेटिव हो जाए तो वो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो इनका बहुत बड़ा व्यापार भी चलता है कि सेरोगेट मदर बनने की, कि हम इतना रुपया लेंगे, इतना रुपया लेंगे, अब हम आपके बच्चों को आपके बच्चों को डेवलप करेंगे, फिर जब डिलीवरी होगा आपको दे देंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो अपना अलग अलग रेंज, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, है ना। अब इसका थोड़ा सा देखिए मिस यूज भी होता है। अब इसका मिस यूज कैसे होता है कि जो बड़के बड़के लोग हैं बहुत पैसा वाले, वो ये चाहते हैं कि यार हमारा कोई महिला है तो फीमेल है तो चाहती है ना कि हमको इतना समय नहीं है 9 महीने अपने बच्चों को पेट में पाले, फिर दुनिया भर का झंझट है, ये सब हम नहीं करेंगे, तो अपना ओवम निकाल दीजिए, अपने हस्बैंड का स्पर्म निकाल दिए, दोनों को दे दिए और ये फर्टिलाइजेशन हुआ और किसी दूसरे की सेरोगेट मदर ले लिए, उनको वही अपना हमारे बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे, फिर जब डिलीवरी हो जाएगी हमको दे देंगी। और एक तो ये हो गया कि हमारे पास पैसा बहुत है, हम ऐसा हमारे पास समय नहीं है, और दूसरा जो फिगर कॉन्शियस महिलाएं हैं, महिलाएं थोड़ा सा बुरा ना माने, सब ऐसी नहीं है, जिनको जो करती है ऐसे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो उनको क्या करना, जैसे अब डिलीवरी होती है तो भाई उनका थोड़ा फिगर में प्रॉब्लम हो सकती है, भाई पेट थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा और तमाम चीज़ें इधर उधर बढ़ घट जाएंगी तो उनका देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको देखते हुए वो लोग क्या करते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे। हालांकि इसमें गवर्नमेंट ने भी लीगल एक्शन लिया है कि अगर वही सेरोगेट मदर पर कर सकती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो आप सेरोगेट मदर नहीं कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट, लेकिन अब उस पर हम नहीं जाएंगे। खैर, तो ये बात है। अब देखिए, अब यहां पे टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थात आईवीएफ जो होता है वो किस किस कंडीशन में हो सकता है ना, मतलब वही तो कब कब जरूरत पड़ सकती है इसको। आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी और सेरोगेट मदर क्या है। अब कब कब कर सकते हैं, एक तो ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब,
यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लॉकेज आ गया, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसकी मजबूरी है कि दूर दूर मतलब दूसरे में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब या तो दूसरा, अब इंडोमेट्रोसिस ये कोई ऐसी बीमारी है कि जिसमें ये सुटेबल नहीं है हमारा यूटेरस की अपने अपने ही बच्चे को डेवलपमेंट हम कर सकें, एक ये हो गया। दूसरा, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन, या तो मैन में या तो वुमेन में, मतलब फर्टिलिटी कम हो, अर्थात अब मैन में होगा तो स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो, या नंबर ऑफ स्पर्म जो रिलीज होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो जिस वजह से वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। अब यूटेराइन फाइब्रोइडिस बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा ना कि जो यूटेरस है ये एकदम ऐसे ब्लॉकेज हो जाएगा, बहुत सारे फाइबर्स लग जाएंगे, तो जिस वजह से ये भी कंडीशन हो सकती है। और फेयर ऑफ जेनेटिक डिजीज कैन बी एलिमिनेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन विल ओनली टेक प्लेस थ्रू द जेनेटिकली फिट एग सेल्स। और एक कभी कभी वो लोग भी करवा सकते हैं, जैसे जैसे अब जिनको पता चलेगा कि हमारे जो कपल्स हैं उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि अपने बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है, तो उनको भी बच्चे चाहिए ना, तो उसका जुगाड़ ये होगा कि वो अपने अपना ओवम नहीं देंगे, किसी दूसरे का जिनको उनको अच्छा लगेगा ले लेंगे ओवम स्पर्म। अब वो जो फ्रेश होगा उनको ले लेंगे, या तो सेरोगेट मदर पे कर दिए, या तो अपने पे सुटेबल है तो कर लिए। अब उनको जेनेटिक डिजीज है तो जीन से इनका जीन नहीं आएगा, तो उनको बीमारी उनके बच्चों को तो कम से कम नहीं होगी, तो उनके बच्चे फ्रेश होंगे। तो इन कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। और दूसरा वो हमने बता दिया लास्ट वाला, जो फिगर कॉन्शियस फीमेल्स हैं, महिलाएं, अक्सर ये मुंबई में बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री में खूब सारा भर भर के देखने को मिलता है ऐसा, है ना। तो इन वजह से लोग टेस्ट ट्यूब को करवाना पड़ता है। अब ये टेस्ट ट्यूब पे क्या कास्ट आएगा, कहाँ कहाँ होता है, ये हम उस पर हम नहीं जा रहे हैं, आप इसको समझिएगा देखिएगा। तो ये प्रोसेस हो गई टेस्ट ट्यूब की, टेस्ट ट्यूब बेबी की, है ना। अब देखिए जैसे इनकी प्रोसेस जो होती है उसमें जो हमने बताया कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया कि बाहर क्या है, मतलब ये बाहर यहाँ पे क्या गया, फर्टिलाइजेशन किया गया और इसको डेवलप किया गया, और ये डेवलप हुआ तो क्या बना, जाइगोट। तो अब ये जो जाइगोट बनता है इसको अंदर जाकर ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने का दो तरीका है, या तो आप उस जाइगोट को ट्रांसफर करके यहां फैलोपियन में ट्रांसफर कर दीजिए, या तो इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए कहां पे, यूटेरस में, है ना। तो अगर आप जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं इस फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ये भी बन के यही आना है धीरे धीरे, तो ये थोड़ा सा अर्ली करना पड़ेगा, मतलब पहले करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात ZIFT, मतलब यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो। और जब थोड़ा लेट ट्रांसफर करेंगे, मतलब बाहर थोड़ा सा और डेवलपमेंट कर लें उसके बाद करें, तो आपको यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यूटेरस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब जल्दी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको ZIFT करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा डॉक्टर पर डिपेंड करता है, जो आपका गाइड है वो आपके कंडीशन को देख के बताएगा कि कहाँ पे ट्रांसफर करना सही रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। अब दूसरा, ये प्रोसेस क्योंकि इसी तरह से चलती है कि इस तरह से, क्योंकि जब जाइगोट होता है तो यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट, ये फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होके यूट्रस में आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है और बेबी का डेवलपमेंट होता है। बात समझ आ गई। तो ये प्रोसेस होती है आपके टेस्ट ट्यूब बेबी का, अर्थात आपके जुगाड़ का, ठीक है। अब देखिए इस जुगाड़ के बाद आपके यहाँ बच्चे की डिलीवरी होगी, हंसता खेलता परिवार आपका आगे बढ़ेगा, और कुछ परंपरा के अनुसार आपके यहाँ पे क्या लिखा दिखाई दे रहा होगा, सोहर गीत का आयोजन होगा, है ना। सहनाई सहनाई नहीं सॉरी, सोहर गीत गाई जाएगी और आपके साम्राज्य का राजकुमार आपको मिल जाएगा उस जुगाड़ से। तो यही थी पूरी टेस्ट ट्यूब बेबी की कहानी। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, और हम लोग ये भी समझेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत क्यों पड़ी और उसके पहले कैसे कैसे करते हैं, है ना। अब कुछ डाटा बेस्ड चीजें हैं कि ये एक्चुअली अगर बात करें हम लोग पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले एक ये महिला अभी भी हैं शायद,
लुइस जॉय ब्राउन, ये इंग्लैंड की हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, है ना, मतलब इनका जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू हुआ था। और ये कब की बात है, ये इनका जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। और दो डॉक्टर साहब थे, एक रॉबर्ट एडवर्ड और एक पैट्रिक स्टेप्टो करके कुछ हैं। ये दोनों डॉक्टर साहब ने इनके प्रयास से पहली बार दुनिया में टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो फीमेल्स हैं ये आई थी, है ना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो पैदा हुई थी वो कौन थी, लुइस जो ब्राउन, इंग्लैंड की है ना। कब हुआ इसका जन्म, 25 जुलाई 1978 में, ठीक है। और इन डॉक्टरों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस फील्ड 2010 में, है ना। इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर आईवीएफ के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। अब दूसरा डाटा ये है कि हमारे इंडिया में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जो पैदा हुई उसको बोलते हैं केएम हर्षा, जो कि केईएम मुंबई हॉस्पिटल मुंबई में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1986 को। इनकी फोटो नहीं है लेकिन आप डाटा याद रखिएगा। ये केएम हर्षस हर्षस केईएम हॉस्पिटल मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, 6 अगस्त 1986 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी टेस्ट ट्यूब बेबी की कहानी हो गई है। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आप पूरा समझ गए होंगे। अब हम ये अब थोड़ा सा आते हैं कि कुछ क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाएंगे आपके कंपटीशन में। तो जिनको क्वेश्चन पे ध्यान देना तो आप रहें, बाकी आप जा सकते हैं अगर आपको जानकारी मिल गई होगी तो। हम थोड़ा सा आप बच्चों के लिए कि जो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में कैसे आ सकते हैं उसकी बात देखिए। ये है कि आपको देखिए कुछ क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मान लिया पूछ लिया व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ आईवीएफ, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, है ना। अब दूसरा देखिए, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी इनमें से कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है। अब ये जो GIFT ये टेस्ट ट्यूब बेबी का टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक था ART का, जिस मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो रहा था इसमें, है ना। तो ये नहीं होगा। ऑल इज मस्ट, सॉरी AI इज मस्ट, मतलब क्या AI ही जरूरी है, नहीं बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये जरूरी नहीं है। IUI इज नेसेसरी, है ना। ये नहीं, इंट्रायूटेराइन इंजेक्शन के थ्रू होगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा देखिए IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, है ना। यहाँ पे देखिए ये था ये वाला इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, मतलब जब यूटेरस में ट्रांसफर किया जाएगा तो यही वाला टेक्निक होगा इसका। कौन सा का है, ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, है ना। ये पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इम्प्लाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, इनमें से वही टेक्निक पूछा, इनमें से कौन सी टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए है। तो ये वाली तो नहीं है, गिफ्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी है, यही जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक है ना। एक ये हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी डिफर फ्रॉम नॉर्मली प्रोड्यूस बेबी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि जो नॉर्मली बच्चे पैदा होते हैं वो और जो टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू पैदा होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो इसमें दिखा है क्या, उनकी पास्चुरेशन मेथड, मतलब उनके पैदा होने की मेथड क्या ये डिफरेंट है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमने बताया केवल फर्टिलाइजेशन भी टेस्ट ट्यूब में होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी, बाकी तो प्रोसेस सेम ही है ना। वैसे उसका पालन होगा, वैसे उसका जन्म होगा, सब कुछ सेम होगा। और ये गेस्टेशन पीरियड ये भी तो सेम ही रहेगा, बस ये कहूँ फर्टिलाइजेशन बार हो गया, बाकी जो डाल देंगे तो अंदर जब जाएगा दूसरे, या तो उसी मदर में, तो सेरोगेट मदर में, मतलब जो दूसरी मदर ली गई है, जब वो जाएगा तो वो भी सेम ही रहेगा। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, ये भी सेम रहेगा, ये भी कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। डिफरेंट रहेगा तो क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन अंदर होगा और जब टेस्ट ट्यूब होगा तो फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, तो उसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें डिफरेंस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो क्वेश्चन अब इंग्लैंड में कहा हुआ था, सी नंबर, है ना। अब इसमें देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड वाज बॉर्न, वो पूछा है कब जन्म हुआ था, तो 25 जुलाई 1978 1978 में, है ना। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन और ये रहा है आपका जुगाड़,
अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी। अब हम ये आपको भरोसा कर सकते हैं कि ये जुगाड़ आप लोग समझ में आया होगा, और ये मेरा जुगाड़ आपको कैसा लगा, मतलब मेरा जुगाड़ नहीं, मतलब ये जो बच्चे पैदा करने का जुगाड़ बताया या टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थात, ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट करके नीचे ये कैसा लगा। तो हम लोग अब आज की कहानी यहीं पर रोकते हैं, मतलब आज का टॉपिक ये यहीं तक। अब मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और ये उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। अब जैसा भी होगा वैसा आप बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, चलिए ओके।